हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी एनर्जी से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। तो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आप उस गाइडेंस को अपने लिए रख सकते हैं और बाकी की रीडिंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, तो वो किसी और के लिए होगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, बजरंगबली महाराज की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही है माता रानी। तो माँ महागौरी आपको हैप्पी, एक जो आपकी हो सकता है कि आप काफ़ी समय से हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे थे। ये हेल्थ इशू मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, या कोई भी फीमेल ऐसी अगर इस रीडिंग को देख रही है जिनको पीसीईडी, पीसीओडी या फिर उनकी पीरियड्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होगी, या जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, या फिर कोई भी ऐसे मतलब यहाँ पर एज के लोग देख रहे हैं जिनके घर में बहू है या बेटी है, उन्हें काफ़ी समय से बच्चे नहीं हो रहे थे। तो अगर आप में से कोई भी लोग ऐसे इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भगवती माँ काली आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि अब वो जो इश्यू आपके घर में फीमेल को था या आप में से किसी को था, उसको यहाँ पर ठीक किया जा रहा है और आने वाले समय में आपके घर में कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। उसके अलावा अगर आप में से जो भी लोग कुछ मेंटल, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, मतलब कि जैसे आपको ओवरथिंकिंग का इश्यू था, एंग्ज़ायटी का इश्यू था, आप बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाते थे। मतलब कि जैसे किसी-किसी का बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो, कि पहले तो गुस्सा कर लेते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं या अपना काम बिगाड़ लेते हैं गुस्से में। तो इस प्रकार का अगर आपका बिहेवियर था तो उस इश्यू को अब माँ यहाँ हमेशा-हमेशा के लिए रिलीज़ कर रही हैं और आपको मानसिक तौर पे भी काफ़ी शांति का अनुभव होगा। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आप इंटेंशनली किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन जैसे अगर आपके आस-पास में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अच्छी ना हो, जो आपको लगता है गलत है, तो आप वहाँ पर ना, जैसे एक होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले लोग होते हैं, कि आप कभी-कभी इस चीज़ का भी ध्यान नहीं देते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा या फिर उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आप सिर्फ़ सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सच के लिए स्टैंड लेते हैं और गलत को आप नो बोलते हैं। लेकिन यहाँ भगवती माँ काली आपको ये कह रही हैं कि क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप माँ काली की संतान हैं, तो आप हमेशा सत्य का साथ दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपकी वाणी से, आपके बोलने के तरीके से किसी को भी कोई भी कभी हर्ट नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बात को इस तरीके से रखिए कि वो पॉज़िटिव वे में हो और आप अपनी बात को रख भी सकें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अपनी बात नहीं रखनी है कि सामने वाले को मतलब हर्ट हो हम आपकी वजह से। तो थोड़ा-सा आपको अपनी टोन के ऊपर यहाँ काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ये गाइडेंस सबके लिए हो, लेकिन जिन लोगों के लिए भी है उनको ये बात समझ में आ जाएगी। और एक बात और भी कुछ लोगों के लिए ऐसी दिख रही है कि जैसे आप अपनी बात करने की वजह से अपने काम करने की जगह पे, वर्किंग हैं अगर आप, तो वहाँ पर आप गलत नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि आपको अपना बात सही तरीके से रखना नहीं आता है, तो या तो आप अपने बनते-बनते काम को बिगाड़ लेते हैं या फिर आप कुछ ना कुछ अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को ठीक करना चाहते थे और आप नहीं कर पा रहे थे, आप अपने एंगर पे कंट्रोल तो करना चाहते थे, गुस्से पे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, तो माता रानी यहाँ पर आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपकी सोल को यहाँ जो एंगर का इश्यू है उससे ही
हील किया जा रहा है आपकी सोल को। साथ के साथ माँ भगवती यहाँ पर आपको एक गाइडेंस और भी दे रही है कि अगर आपको गुस्सा आता है, तो आपको थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से थमने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। गुस्सा आना एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है किसी भी सोल के लिए, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो पॉजिटिविटी का प्रतीक नहीं होता है, वो सकारात्मकता का प्रतीक नहीं होता है, वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बात-बात पर गुस्सा आ रहा है या आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोल का कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो किसी भी सिचुएशन में, आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, एंगर कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज़ को कभी ऐसे लेके मत चलिए कि इस बात पे तो गुस्सा आ ही जाएगा, कोई ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा। ये और लोगों को शोभा देता है, आम आदमी लोगों को शोभा देता है, लेकिन जो भी लोग स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होते हैं, उनको ये लाइन शोभा नहीं देती है। क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इश्यू ऐसा है जो आपको सरफेस पर दिखाया जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा अपने एंगर पर यहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और देखिए कि आपकी सोल को कहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यदि आप क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो मतलब आपकी सोल को, आपके इनर बीइंग को कहीं न कहीं मरहम की ज़रूरत है। तो उस चीज़ पर काम करिए, अपना इनर वर्क अच्छे से करिए। और अगर किसी को स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, स्किन रिलेटेड कोई डिज़ीज़ था, तो मुझे वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो आपको ओवरऑल मेंटल, फिज़िकल हेल्थ की ब्लेसिंग दे रही है माँ काली, और यहाँ पर आपकी खूबसूरती भी बढ़ाई जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग जो स्पेशली अपने चक्रा पर काम कर रहे हैं, 7 चक्रास पर, उन्होंने एक चीज़ का अनुभव किया होगा कि उनको अचानक से जैसे उनके फेस पे ग्लो आ जाता है, या वो अपनी एज से कम दिखते होंगे, आपने ऐसा कुछ अनुभव किया होगा। तो आपको यहाँ पर अगर आपका कोई स्किन रिलेटेड इश्यू था, तो वो ठीक किया जा रहा है। और जिन भी लोगों को कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यू नहीं है, तो उनको और भी पहले से ज़्यादा, क्योंकि उनकी इनर अंदर से वो खूबसूरत हो रहे हैं, तो वो खूबसूरती अब उनकी बाहर भी निखर करके दिखेगी। तो माँ आपको इस तरीके की ब्लेसिंग्स दे रही हैं यहाँ पर। तो भगवती माँ काली को हम थैंक यू बोलते हैं। और यहाँ पर परमेश्वरी आपको मतलब आप अगर अपने लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, या हो सकता है कि आपने किसी मतलब सोमवार का व्रत रखा हो, या शुक्रवार, बृहस्पतिवार, 3 मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे ना अपनी मैरिज के लिए आपने व्रत रखा है। और मे बी कुछ यहाँ पर ऐसी मेरी बहनें इस रीडिंग को देख रही होंगी, जिनकी मैरिज अभी उनके पार्टनर के साथ तो नहीं हुई है, लेकिन वो अपने सोलमेट के साथ कमिटेड है या एंगेज्ड है। तो मैरिज के पहले उन्होंने करवा चौथ का व्रत भी रखा होगा। तो भगवती उनके इस डेडिकेशन से, लॉयल्टी, उनकी इस तपस्या से खुश हैं। और आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको लेके लॉयल हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे रीडिंग रेजोनेट होगी जो कि अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप जिन भी पार्टनर को अपने लाइफ में एज अ हस्बैंड, एज अ स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनसे आपकी मैरिज जरूर होगी। लेकिन जब आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होता है। तो जिसने जैसे काम किया है, उस हिसाब से उसकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। और जो भी लोग अपने डीएम के साथ, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, या अपने लव पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो यहाँ पर मुझे आपका यूनियन भी होते हुए दिख रहा है। तो आप यूनियन की एनर्जी में भी आने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही हैप्पी मैरिड जैसे कपल होते हैं, उनका कार्ड है, मुझे वो वाली एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। साथ के साथ जो भी लोग ऑलरेडी किसी अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की समस्या को फेस कर रहे हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है इन लॉज की तरफ से, या किसी भी तरफ से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या थी, तो वो अब उस परेशानी को यहाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत यहाँ पर अच्छी हो जाएगी, और जो भी समस्याएं थी वो सब की सब खत्म की जाएंगी। और जो भी लोग अपनी लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने लिए किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, या आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पर वो चीज़ भी आपकी लाइफ में कमिटमेंट आती हुई दिख रही है।
आपको माँ कूष्मांडा यहाँ पर क्रिएटिव एनर्जी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो आप बहुत ही जल्दी अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि आपका कोई आपके अंदर एक ऐसा साइड है जो कि बहुत क्रिएटिव है। आपने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि आप किसी भी काम को अगर मन से करते हैं, तो आप वो काम का आउटपुट जो होता है, उसका जो एक कहते हैं ना कर्मों का फल होता है, वो बहुत बेस्ट निकल कर के आता है। तो यहाँ पर आपको माँ कूष्मांडा क्रिएटिव होने की ब्लेसिंग्स दे रही है। अगर आपका क्रिएटिव साइड कहीं छुप गया था, या हो सकता है कि आप अभी के टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को यहाँ पर स्टेबल किया जा रहा है, तो इसलिए अब आप अपनी क्रिएटिविटी पर भी फोकस कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका रूट चक्रा मुझे बैलेंस दिख रहा है, कुछ लोगों का एक्टिव होते हुए दिख रहा है। तो आपको अगर कोई आप जॉब के लिए देख रहे थे, या धन संबंधित आपके जीवन में कोई समस्या चल रही थी, तो मुझे अब वो समस्या भी यहाँ खत्म होती हुई दिख रही है। तो आप अपनी लाइफ में मनी को भी यहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में अब आ रही है। तो जो भी धन संबंधित समस्याएं आपने अपने जीवन में देखी थी, अब वो यहाँ मुझे खत्म होती हुई दिख रही हैं। तो आपको अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे दी गई है, आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग्स दे दी गई है, आपको क्रिएटिविटी की ब्लेसिंग्स दी गई है, जिससे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप अपना कुछ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, या हो सकता है आप अगर कुछ नहीं करते हैं एज अ मतलब अर्निंग के लिए कुछ नहीं करते हैं, मेल फीमेल अगर यहाँ कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप कुछ अर्निंग के लिए अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस के आइडियाज आते हैं, तो आप उसको यहाँ करिए, एग्जीक्यूट करिए। वो चीज़ आपको अच्छा फल देगी, आपकी अच्छी अर्निंग होगी। और अगर जो लोग जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे, तो उनको यहाँ पर भी माँ उनको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि उसमें उनको सफलता यानी कि सक्सेस मिलेगी। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो इस समय पर हो सकता है कि आपको मानसिक रूप से बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं ना, जैसे कि मतलब कभी मन बहुत अच्छा होता होगा, फिर कभी एकदम से जैसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते होंगे। कभी कभी तो आप ऐसा फील करते होंगे कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन है आपकी, और कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे अचानक से ही बहुत डल सा फील होने लग जा रहा है। तो यहाँ माँ सरस्वती आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारे अवचेतन मन में, हमारी सोल सबकॉन्शियस माइंड में कभी कभी बहुत पास्ट के कुछ ट्रॉमा होते हैं, पास्ट के इश्यूज होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कहते नहीं कि बिल्कुल दिमाग के कहीं कोने में दबे हुए होते हैं। तो अब क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए आपको वो सारे इश्यूज सरफेस पर लाए जा रहे हैं। तो आप उसमें अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए, तो धीरे-धीरे वो रिलीज़ हो जाएँगे, धीरे-धीरे वो हील हो जाएँगे। आप में से कुछ लोग अगर नाम जप करना चाहते हैं, और हो सकता है नया-नया उन्होंने स्टार्ट किया हो, उनको एक कन्फ्यूज़न हो कि कौन से माला से कौन सी नाम जप करनी है। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर ये आपको माता रानी एक गाइडेंस दे रही हैं कि सबसे पहले तो नाम जप करने के लिए, अगर आप किसी माला का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर आप नाम जप करते हैं, तो माँ वो एक नाम जप करना ना एक सेवा है, तो उस सेवा को माँ स्वीकार करती हैं। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी मतलब ऐसा मत सोचिए कि अगर आप कोई माला से नाम जप नहीं करेंगे, डायरेक्ट नाम जप करेंगे, तो वो चीज़ का फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यस, जब आपको कुछ भी ना समझ में आए, फिर भी आपको लगता है कि माला होनी चाहिए, तो आप डिपेंड करता है कौन से मंत्र को आप नाम जप कर रहे हैं। तो रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं, या फिर चंदन की माला से भी आप नाम जप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों का ये सवाल था कि वो कौन सी माला का इस्तेमाल करें, तो यस, आपको रुद्राक्ष या चंदन में से कोई भी माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि वो अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ नाम जप करिए, माता रानी को सच्चे मन से याद करिए, तो काली माँ तो इतने में ही प्रसन्न हो जाती हैं। और म्यूजिक से रिलेटेड अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाह रहे थे, आप म्यूजिक सीखना चाह रहे थे, या आपका म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को आप उसके ऊपर काम करिए, आप म्यूजिक सीखिए, या आप म्यूजिक की क्लासेस लेना चाह रहे थे ऑनलाइन, तो आप लीजिए। तो उससे आपकी सोल को हीलिंग मिलेगी, आपकी सोल उससे हील होगी।
तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को भगवती अब यहाँ स्वयं खत्म कर रही हैं, क्योंकि आप शायद कुछ लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत दिनों से वो मतलब अपनी कमियों को चाहते तो हैं कि ये सब चीजें खत्म हो जाएं। उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया है, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है कि उनके कुछ कर्मा बहुत हेवी रहे होंगे या कुछ, तो उनके ऐसे इशू थे, बहुत स्ट्रांग कुछ नेगेटिव इश्यूज थे जो कि बहुत टाइम से वो हील करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नहीं हो रहे थे। हो सकता है कि आप बहुत हाईली अवेकन सोल हो और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे थे, तो अब वो इशू आपके सरफेस पे लाए जाएंगे ताकि आप उन इश्यूज को भी हील करके अपनी सोल को और भी ज्यादा स्पिरिचुअल कर सकें, अपनी सोल की ग्रोथ को और भी ज्यादा आगे लेके जा सकें। और अब जिन भी इश्यूज को आप नहीं हील कर पा रहे हैं, जो भी इश्यूज, अब जैसे होता नहीं कि आपके बस की बात ना हो, तो माता रानी ने आपके जीवन की कमान अपने हाथ में अब थाम ली है और अब माता आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी का खात्मा किया जा रहा है और आपको यहाँ माता रानी प्रोटेक्शन दे रही है। तो अगर आपको ये सवाल था मन में कि कौन से देवी देवता की प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, कौन से देवी देवता का हाथ है आपके ऊपर, तो हाँ, अगर ये रीडिंग को आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, इस रीडिंग को आप कंटिन्यू करके यहाँ तक देख रहे हैं, तो भगवती माँ काली की ऊर्जा से कनेक्टेड हैं आप और काली माँ आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो जब सर पे महादेव का हाथ होता है, काली माँ का हाथ होता है, तो कोई भी नकारात्मकता आपको कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हो सकता है नेगेटिविटी कुछ पलों के लिए आपको भ्रमित कर सकती है, आपको ऐसा फील करा सकती है कि आप कमजोर हैं या फिर कुछ गलत होने वाला है, आपको इनसिक्योर फील करा सकती है नेगेटिविटी, लेकिन कभी भी आपका कुछ वो बिगाड़ नहीं सकती है। तो अपनी लाइफ को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए और पूरा विश्वास रखिए आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और सिर्फ अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन आई है मैरिज की, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं। तो जो भी लोग मैरिज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो माँ चंद्रघंटा की कृपा हुई है। तो आपका जो भी शादी जिन लोगों की नहीं हो पा रही थी या वो किसी पर्सन से शादी करना चाहते थे, वो पर्सन उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, फैमिली के कुछ इश्यूज थे, तो वो सारे इश्यूज अब यहाँ खत्म हो जाएंगे। आपकी फैमिली वाले भी आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और बहुत ही ज्यादा ना अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाएगा आपकी लव लाइफ में। तो आप जो भी लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, जो भी लोग जैसे आपके पर्सन को मान लो हो सकता है कि यस नहीं बोल रहे थे या आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे थे, या वो जैसे होता है ना घर वाले इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कभी कह देते हैं कि मतलब वो नहीं चाहते इस प्रकार की शादी को, तो अगर ऐसा कुछ भी आपकी लव मैरिज में इशू आ रहा था, तो वो अब यहाँ खत्म होता हुआ दिख रहा है। और माता रानी की कृपा से अब थोड़ा मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और जो भी लोग अभी तक बात को नहीं मान रहे थे, वो अब आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे और आपका रिश्ता अब शादी तक जाएगा। तो मतलब आप जिन पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे, जिन पर्सन को आप मन में रख के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उन पर्सन के साथ आपकी मैरिज जरूर होगी। तो मैरिज की एनर्जी को यहाँ पे क्लेम करिएगा, क्योंकि मैरिज की कंफर्मेशन डबल डबल आई है। तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, पर अब उनको कोई उम्मीद नहीं है, वो होपलेस हो चुके हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसीलिए महादेव और माता चंद्रघंटा डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि चीजें होंगी आगे, ये रिश्ता भगवान का ही बनाया हुआ है। भगवान का बनाया रिश्ता दुनिया का कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता है। जो जोड़ी परमात्मा ने बनाई है, तो वो इंसान में कैसे ऐसी हिम्मत हो सकती है कि तोड़ी जा सके। तो चीजें डिले हो सकती है, पर चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी, डिले होंगी पर वो होंगी। और आप में से कुछ लोग, अगर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर आप माफ नहीं कर पा रहे थे, आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, धोखा किया, आपको हर्ट किया, हो सकता है प्यार में धोखा दिया हो सकता है भाई भाई में जमीन जायदाद को लेकर के कुछ धोखा हुआ हो, नौकरी में धोखा हुआ हो, किसी भी फील्ड में जीवन में आपके साथ धोखा हुआ है, तो माफ कर दीजिए। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि उसने मेरे साथ जितना गलत किया है ना, हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्या हमसे गलतियां नहीं होती हैं? मैं ये जानती हूँ, जब हमारा जैसे कहते हैं ना दिल बिल्कुल पक जाता है किसी से, तो ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। मैं रहूंगी तो शायद मैं भी यही कहूंगी। लेकिन हम सभी से गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, हम गलती करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगले की मैं यहाँ कोई बड़ाई कर रही हूँ, या जिन्होंने आपके साथ गलत किया है मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। जिसने गलत किया है, अगर सच में दिल से गलत किया है, तो उसको भगवान देखेंगे, उसका क्या करना है वो आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ईश्वर, अल्लाह, जीसस जिनको भी आप मानते हैं आप उन पे छोड़
छोड़ दीजिए, आप अपनी तरफ से माफ़ करिए, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हम भगवान से भी तो यही उम्मीद करते हैं ना कि ऊपर वाला हमें माफ़ कर दे। महादेव के आगे हम हाथ जोड़ के कहते हैं ना कि मुझसे गलती हो गई महादेव, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो अब ऐसे तो भगवान भी कह दे कि नहीं, गलती की तो सज़ा होनी चाहिए, माफ़ी ही क्यों? तो जब हम ऊपर वाले से माफ़ी की उम्मीद करते हैं, तो हम भी तो उनके बच्चे हैं ना, तो कहते हैं ना कि माँ-बाप के गुण बच्चों में आते हैं। तो जब हम अपने परमात्मा से ये इच्छा रखते हैं कि ईश्वर हमें माफ़ कर दे, तो हमारे अंदर भी तो माफ़ करने का गुण होना चाहिए ना, और वो गुण आपके अंदर है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपनी सोल की जो पावर होती है ना, आपकी आत्मा की जो ताकत है, उसको जगाने की ज़रूरत है। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप माफ़ करते हैं, तो आप सामने वाले के लिए माफ़ नहीं करते हैं, आप किसी को माफ़ करते हैं, तो आप खुद को माफ़ करते हैं। जब आप सामने वाले को माफ़ी दे रहे होते हैं, तो समझ जाइए आप कहीं न कहीं अपनी आत्मा को माफ़ करते हैं कि आपके दिल के अंदर एक बोझ था और सामने वाले को माफ़ करके आपने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया हो। तो जिस दिन माफ़ी देते वक़्त आपके दिल में ये फीलिंग आए कि इनको माफ़ी देने के साथ-साथ इन्होंने तो जो किया उसका मालिक ऊपर वाला है। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन को माफ़ करने के साथ-साथ अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, मैं हल्का फ़ील कर रहा हूँ, तब समझ जाइएगा उस दिन आपने उस इंसान को माफ़ किया है। तो माफ़ सिर्फ़ कहने नहीं करने से, मतलब कह के नहीं माफ़ करना है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, अंदर से माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है, अपने बोझ को हल्का करना है। क्योंकि आप एक चीज़ पाएँगे कि आप कभी भी किसी को लेकर के गुस्से में हैं या फिर किसी को भी लेकर के आप हर्ट फ़ील कर रहे हैं ना, तो हो ना हो बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं वो पर्सन आपके दिमाग में चलता रहता है। तो उससे उस पर्सन को तो कुछ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, आप अपना मन तो खराब कर रहे हैं ना। तो हमें यही नहीं करना है, क्योंकि यही तो नेगेटिविटी का ट्रिगर होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो इसीलिए माफ़ करिए और इस तरीके से करिए कि आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। यही सोच के करिए कि उसका ही कुछ ऐसा कर्मा था मेरे साथ कि चलो मैंने कहीं कभी धोखा किया होगा, तो आज वो धोखा करके अपना कर्मा क्लियर आउट करके वो पर्सन गया मेरे लाइफ से, कि मैं लकी हूँ कि यही जो होना था इस एज में, इस समय हो गया, इसी लाइफ में हो गया। तो उसको माफ़ करिए और हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करिए कि इनका मेरा जो भी कर्मा था, वो अब हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। अब ये पर्सन कभी भी मेरे लाइफ़ में इंटरफेयर ना करें, मैं इनकी लाइफ़ में इंटरफेयर ना करूँ, और आप अपना कॉर्ड उनके साथ कट करिए। आप पाएँगे कि आप धीरे-धीरे हील होने लग जाएँगे और आप अपनी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने लग जाएँगे। तो आपको अगर प्यार में एक इंसान ने धोखा दिया है, तो आप जब उसको माफ़ करके खुद को हील करते हैं, तो आपका जो रियल सोल पार्टनर होता है ना, वो आपकी लाइफ़ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि जो हमारे जीवन के लिए, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, उसके पीछे नहीं भागना पड़ता है, वो खुद ब खुद अपनी तरफ आने लग जाता है। तितली को कभी भी भाग के पकड़ना नहीं पड़ता है। जब बटर जहाँ पर गार्डन होता है, पेड़-पौधे होते हैं, तो तितली अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और हाई वाइब्रेशन में होने के लिए आपकी सोल, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील होना पड़ता है। तो जब आप हील होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। तो जब कभी भी आप नेगेटिव होइए, लो वाइब्रेशन में जाइए, तो ये बटरफ्लाई और गार्डन को इमेजिन करिए कि गार्डन रहेगा तो बटरफ्लाई अपने आप अट्रैक्ट होगी। तो इसीलिए हमें अपनी हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए दूसरों को माफ़ करना है। हमें पॉज़िटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं तो आप खुद की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा सोचते हैं, ताकि आप अपने लाइफ में कोई ब्लॉकेज ना क्रिएट करें। जब तक आप नेगेटिव रहेंगे, तब तक क्या होगा, आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना, उसमें भी ब्लॉकेजेस होती रहेंगी, और फिर जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी है ना, वो भी नहीं आ पाएँगी। तो इसलिए सच्चे मन से सबको माफ़ी दीजिए, सच्चे मन से आप एक यूनिवर्स में अनकंडीशनल लव को भेजिए, किसी एक पर्सन को मत भेजिए। आप प्यार की ऊर्जा को यूनिवर्स में स्प्रेड करिए, आप विश्वास की ऊर्जा को यूनिवर्स में स्प्रेड करिए। वो प्यार, वो विश्वास आप अपने अंदर जगाइए, तो आप पाएँगे कि आप अपने जीवन में सिर्फ़ प्यार करने वाले लोगों को, सिर्फ़ विश्वास पात्र लोगों को ही अट्रैक्ट करने लग जाएँगे। तो ये थी आज के लिए रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।